बैक विद द डेट 16 मैराथन. हम 16th डे पे है मैराथन के एंड वी आर डूइंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब यहाँ पे आज हमारी पॉलिटिकल साइंस भी खत्म हो जाएगी. हिस्ट्री हमने कवर कर ली, ज्योग्राफी हमने कवर कर ली, पॉलिटिकल साइंस हमने कवर कर लिया. अब हमारा सिर्फ बचा इको, जो कि काफ़ी ईजी है, वो भी 4 days में हम कवर कर लेंगे. सो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड 15 days ऑफ मैराथन, जिसमें हमने ज्योग्राफी कवर करी है, हिस्ट्री कवर करी है, सिविक्स कवर करी है. एंड जिसने ये अभी तक नहीं करा है मैराथन, काइंडली सी द वीडियोस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आपने करने हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर MCQs आई एम अगेन सेइंग यू जस्ट हैव टू रीड दी NCERT. NCERT इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन आंसर्स. MCQ से मैं शुरू कर रही हूँ, बट फिर भी और MCQs के लिए यू हैव टू रीड NCERT. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वन. Some delay in decision making is bound to take place in a democracy. कुछ ना कुछ डिले तो होता है डिसीजन मेकिंग में इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, कौन से आइडिया पे बेस्ड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन एंड पावर शेयरिंग. तो इसका आंसर है डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. मतलब जितना भी डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो प्रॉपर डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के साथ लिए जाते हैं, सोच समझ के लिए जाते हैं कि कैसे लेने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज डैश. अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन को एक राइट एंड अ मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, इट इज डैश. एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, a responsive government, a transparent government, a stable government. So the correct answer is transparent government. जब citizens के पास सारे right हैं and सारे rights है to examine the process जो government कर रही है, to examine whatever the government is doing, that means हमारी जो government है वो transparent government है. Democracy is considered better because promotes equality among citizens. Yes. Enhances the dignity of an individual, ये भी yes है. C provides a method to resolve conflict, ये भी yes है. The correct answer is all of the above. Yes, democracy is considered better क्योंकि यहाँ पे सारे citizens equal माने जाते हैं, हर एक individual की dignity को enhance किया जाता है. Moreover, we have methods to resolve conflicts. So yes, democracy is better than any other form of government. Clear? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की. नेक्स्ट स्लाइड में जो क्वेश्चंस है वो ये बोला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द कार्टून. हियर इज द कार्टून. ठीक है, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है पत्थर पे और उसके बाद स्टोन पे लिखा हुआ है टू गेट मोर. ठीक है, टू गेट अ सेपरेट स्टेट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस. ठीक है, उसके बाद लिखा है टू सेटल द लेसन स्टूडेंट्स डिमांड, to basically solve the border dispute. तो इससे क्या पता लग रहा है? Demand for a separate state for a democratic government? No. Democratic government is facing territorial issues with bordering states? No. Democratic government is coping up with multiple pressure through accommodation? Yes. Democratic government is coping up with multiple pressure through accommodation. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू मेजर अ डेमोक्रेसी. क्या चीज इसमें से नेसेसरी नहीं है टू मेजर अ डेमोक्रेसी? रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेसेसरी है, ओपन डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज भी नेसेसरी है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी नहीं है फॉर अ कंट्री टू बी डेमोक्रेटिक, एंड सिटीजंस राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नेसेसरी. नेक्स्ट, more than economic development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic. अगर more than economic development, it is more important for a democratic country to reduce economic disparities. To reduce economic disparities मतलब rich और poor का gap कम करना is more important for a democratic government than to develop economically. Clear? Democracy is not a guarantee to political stability, social inequality, economic development, none of these. So democracy does not guarantee economic development. जरूरी नहीं है कि जो country basically democratic हो वो आपको economically develop करे या उस country को economically develop माना जाए. Clear? Then next question आता है, complete the following sentence. Democracy remains a democracy as long as every citizen has a chance of casting their vote in the elections, have free and fair elections, being in majority at some point of time, and none of the above. So yes, democracy remains democracy as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. Next, the fact that people are complaining about a testament to the dash
So the fact that people are complaining about is a testament to the success of democracy. So yes, we have right to complain against the government, that it is a proof, it is an evidence. Testaments का क्या मतलब होता है? It is an evidence to the success of democracy. Next आता है democracy transform people from the status of subject to that of a dash. जो डेमोक्रेसी है वो ट्रांसफर करता है पीपल को, कौन से सब्जेक्ट को, क्या लोगों को बेसिकली पोजीशन मिलती है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? अ सिटीजन. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सिटीजन. मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन. बहुत लोगों को लगता है कि उनके वोट से काफी डिफरेंस क्रिएट होता है. दिस इज अ टेस्टिमनी दैट डेमोक्रेसी प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी, accommodation of diversity, dignity and freedom of a citizen to choose their own representative, and none of the above. So the answer is dignity and freedom of a citizen. So every citizen has freedom to elect their own representative through voting. Clear? Then moving on to the next question. कंट्री पी, अब देखो क्वेश्चन क्या है. कंट्री पी रिसेंटली अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. अब कंट्री पी ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम कैन द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री डेफिनेटली एक्सपेक्ट ड्यू टू दिस चेंज? A. Sharp decrease in poverty in all communities. B. More accountability on the part of the government. C. A drastic rise in the national income due to sharp economic growth. D. Rules and regulation to be drafted according to the needs of the majority group. So yes, country P has recently adopted democracy after a long struggle. For which of the following outcome can the citizen of this country definitely expect due to this change? So yes, we can expect more accountability on part of the government. Clear? Now there are two statements marked as assertion and reason. Mark your answer as per the codes provided below. Assertion: democracy is accountable, responsive and legitimate government. Yes, this is true. Democracies have regular, free and fair elections, and decision making is based on norms and procedure. Yes, reason is also true, and reason is the correct explanation of A. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. नेक्स्ट assertion देखते हैं. Democracies are based on political equality. Correct. All individuals have equal say in electing representatives. So yes, so all individuals have an equal say in electing representative. ये भी correct है, assertion भी correct है, और reason जो है वो correct explanation है assertion का. तो इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन A. Clear? Then moving on to the next question. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स है. If you consider all democracies and dictatorship for the 50 years between 1950s and 2000, dictators have a slightly higher rate of economic growth. तो अगर हम जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री से डिक्टेटरशिप को कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है. एंड येस, दिस इज ट्रू. क्लियर? एक्सप्लेन द कॉमन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. कॉमन फीचर्स क्या है? रेगुलर इलेक्शंस. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, टू इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट, और वो रेगुलरली होते हैं. राइट टू वोट, हर एक सिटीजन के पास राइट टू वोट एट अ पर्टिकुलर एज. 18 साल के बाद हर कोई वोट कर सकता है. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज, यस, पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. दे पुट अप कैंडिडेट हु कंटेस्ट द इलेक्शन. नेक्स्ट आर द रूल ऑफ लॉ. अनदर कॉमन फीचर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी इज दैट इट इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ. लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल सिटीजंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. नो वन इज अबव द लॉ. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का? अकाउंटेबल गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? द राइट और मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. The right to examine and means to examine the process of decision making is called transparency. ठीक है. हमारे पास पूरा right to examine है. Moreover, we can enter in the process of decision making. Clear? Now, democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. Examine the statement. तो जो democracy है वो किस idea पे based है? Deliberation and negotiation. अब democracy gives importance to deliberation and public opinion. Public opinion को बहुत ज़्यादा importance दी जाती है. और democratic government की बात करूँ तो it take more time to follow procedure before arriving at a decision.
सो इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, क्योंकि लोगों ने ही वो डिसीजन लिए हैं. मोर ओवर डेमोक्रेसी ये भी इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, तो प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के थ्रू डिसीजन लिया जाता है. ट्रांसपेरेंसी भी है, एवरी पर्सन हैव द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, एंड डिसीजन लेने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. एंड एवरी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इट इज आंसरेबल टू द पीपल. So democratic government develops mechanism for citizen to hold the government accountable. Moreover, the democratic government follows a mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है. वी हैव टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट. द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पे इज परहैप्स वर्थ इट, और जितना टाइम डेमोक्रेसी लेती है वो वर्थ इट होता है. ठीक है. सो इमेजिन अ गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है बहुत फास्ट, बट इट मे टेक अ डिसीजन जो लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन. In contrast, democratic government जो है, it takes more time to follow procedure before arriving at a particular decision. Moreover, however, because it has followed a procedure, उसके डिसीजन जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल है टू द पीपल एंड ज़्यादा इफेक्टिव है. सो जितना भी टाइम लगता है एक डिसीजन लेने में, इट इज वर्थ इट. परहैप्स it is worth it. Clear? Next question, what are the different ways in which democracy ensures accountable responsibility and legitimacy of the government? अब different ways बताने जैसे democracy accountability, responsiveness और legitimacy को ensure करती है. ठीक है. So a democratic government develops a mechanism for citizen to take part in decision making process. मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री ने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है सिटीजन के लिए जिससे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्या प्रोसेस है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन डिबेट ऑन मेजर पॉलिसी, लेजिस्लेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन. These are there in good democracy. Therefore, democracy are accountable government. That means it is answerable to the people. ठीक है. Democracy is responsive government. It is responsive to the needs and expectation of the citizens. मतलब वो respond करती है to the needs and expectation of the citizen. It makes policy for the welfare of the citizen. ठीक है. A democratic government एक legitimate government भी मानी जाती है because it is elected by the people. लोग ही उसे elect करते हैं, लोगों की wish से बनती है, and it is ruled by the representative which is elected by them. Next is, why is democratic government referred to as legitimate government? Democratic government एक legitimate government क्यों है? क्योंकि वो लोगों की खुद की government है, people's own government. ठीक है. Popular support मिलता है for the idea of democracy all over the world. There is a great popular support for the idea of democracy all over the world. People wish to be ruled by their own representative जो उन्होंने खुद elect किया है. Democratic government is attentive to the needs and the demands of the people. Clear? Next question is, democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Support the statement with example. तो डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, यही एक आउटकम है डेमोक्रेटिक कंट्री का जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. सो वी हैव टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. सो डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर. मतलब जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्रॉपर नॉर्म्स और प्रोसीजर के साथ लिया जाता है. मोर ओवर, जितने भी सिटीजन है दे हैव द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. मोर ओवर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है. लोगों के पास राइट है टू चूज देयर ओन रूलर. मोर ओवर, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन को पूरा राइट देती है टू इन्फॉर्म अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग. एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल ओन गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो रन बाय द पीपल ओनली. सो दैट इज वाई ये इसका आउटकम माना जाता है. ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सेज दैट हाउ कैन वी मेजर डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड आउटकम. हम डेमोक्रेसी को मेजर कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी एक्सपेक्टेड आउटकम. सो टू मेजर अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम वी हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन. डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. ठीक है. ओपन क्रिटिसिज्म अलाउड होना चाहिए, डिबेट अलाउड होनी चाहिए ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन मीन्स लॉज. ठीक है. सिटीजन शुड हैव राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बताना है डेमोक्रेसी में और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री में.
अब yes there is a relationship between democracy and the economic growth of a country. अगर मैं last 50 years की बात करूँ तो dictatorship की बात करें तो it has slightly higher economic development, economic growth dictatorship की ज़्यादा as compared to any other democratic country. but बहुत सारे factors हैं economic growth के अलावा, ठीक है, बट मेनी अदर फैक्टर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बेसिकली डिटरमाइन करती है, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉर्पोरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज विच इज अडॉप्टेड बाय द कंट्री एंड सो ऑन. सो इवन व्हेन देयर इज अ नॉमिनल डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैव सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स लाइक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स. क्लियर. नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. तो रिलेशनशिप बताना है अपने डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में. सो रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस डेवलपमेंट. डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टू प्रोड्यूस डेवलपमेंट. डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है. अभी हमने पढ़ा भी है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ग्लोबल सिचुएशन, कॉर्पोरेशन विद अदर कंट्रीज एंड सो ऑन. इन डेमोक्रेसी टाइम इज टेकन टू डिस्कस एंड रीच अ डिसीजन. सो इट इज स्लो बट इट इज नॉट अनजस्ट, इट इज नॉट inappropriate, it is worth it. Clear. Then moving on to the next question. Next question says there is overwhelming support for the idea of democracy in South Asia. तो बहुत ज़्यादा support मिला है for the idea of democracy in South Asia. We have to support this. So democratic government is people's own government. अगर मैं साउथ एशिया की बात करूँ, दे पीपल वांट डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है. कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव देमसेल्फ, ठीक है. डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन. इट अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग साथ रह सकते हैं. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अगर मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ, ट्रांसपेरेंट है, लेजिटिमेट है, अकाउंटेबल है. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ तो दे आर सिलेक्टेड एंड फॉर्म्ड एट देयर ओन डिसीजन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करूँ तो डिग्निटी, फ्रीडम प्रोवाइड करती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व थ्रू डिबेट, डिस्कशन, नेगोशिएशन रादर देन डिस्क्रिशन. Minority or majority cooperation are common phenomena in democratic government, and democratic government also enhances the dignity of all without any discrimination. तो make sure आप इसको tabular form में ज़रूर कर लेना, तो बहुत easy है, ठीक है. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत पेपर्स में आया भी हुआ है. नेक्स्ट इज हाउ इज डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. जो अभी क्या वो भी आ सकता है. डेमोक्रेसी बाकी सारी डिक्टेटरशिप और कोई भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर इसलिए है क्योंकि इक्वालिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, उसकी डिग्निटी को इनहांस भी करती है. डिसीजन मेकिंग बहुत क्वालिटी वाला होता है, अच्छा डिसीजन लिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है, एंड इट ऑल्सो अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक. क्लियर. आर डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे बेस्ड है? एक्सप्लेन. और डज डेमोक्रेसी लीड टू अ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर्टी. क्या डेमोक्रेसी से रिडक्शन इनइक्वालिटी और पावर्टी कम हो रही है? लेट्स सी दैट. So yes, democracies are based on political equality and all individuals have an equal role in electing representatives. However, parallel to the process of bringing individual to the political arena, we find growing economic inequalities. मतलब democratic country में economic inequalities बढ़ती जा रही है. A small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income, while poor find it difficult to fulfill their basic needs of life like food, shelter and clothing. ठीक है. The poor constitute a high proportion of our voters and no party would like to lose their vote. However, democratically elected government do not appear to be keen to address the problem of poverty as people may expect. ठीक है. Then moving on to the next question. Democracy accommodates social diversity. Democracy में social diversity है. We have to support this answer with example. So yes, democracy develop a procedure to conduct their competition. ठीक है. This reduces the possibility of these tension becoming explosive or violent. No society can fully and permanently resolve conflict among different groups, but we can certainly learn to respect these differences and can involve a mechanism to negotiate these differences. ठीक है. The ability to handle social differences, divisions and conflict is definitely a plus point of democratic regimes. Example, Belgium has successfully negotiated differences among its ethnic population. This reduces the possibility of tensions.
ठीक है. Do democracy lead to peaceful and harmonious life among citizens? Let's see that. Non-democratic regimes often turn a blind eye to or suppress internal social differences. The ability to handle social differences, divisions, conflict is thus definite plus point of democratic regimes. मतलब democratic countries जो है, they have the ability to handle the social differences, social division, social conflicts among the country. But the example of Sri Lanka exhibits that democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. Democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always need to work with minority so that the governments function to represent the general view. Next is rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group, etc. Next, what are the two conditions necessary to ensure democracy accommodates social diversity? अब दो condition बतानी है जो काफी ज़्यादा necessary है to accommodate social diversity. ठीक है? So it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with minority so that government functions to represent the general view. It is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group. ये नहीं है majority का मतलब. Majority का मतलब है more number of people. ठीक है. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different person and group may and can form a majority. Majority बना सकते हैं. यहाँ पे majority community, majority religion की बात नहीं की जा रही. Clear? Next question आता है, respect and equal treatment of women are necessary ingredient of democratic society. Examine the statement. So yes, economic independence or access to an inherited or self-generated income is considered to be the major means of empowering women. Equal political and civil rights as men, ways of autonomy and freedom, distributive justice to reduce inequality in resource and power, love, universal brotherhood, sincerity, honesty, integrity of character, and a firm attitude of rendering help, removing social evils including violence, torture, humiliation, etc. Clear? Next question is, how does democracy assure the dignity of women and prevent caste inequality? अब democracy dignity of women को कैसे assure कर रहा है and caste inequalities को कैसे खत्म कर रहा है? Explain the message shown in the cartoon below. So hey lady, that's my seat. Moral courage. ठीक है? So our leaders today, अब our leaders today क्या बोल रहे हैं? Hey lady, that's my seat. ये कार्टून में बोल रहे हैं. So in the case of dignity of women, most society across the world were historically male dominating society. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect for all and equal treatment of women are necessary ingredient of democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect, but once the democratic principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. Democracy in India has strengthened the claim of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. There are still instances of caste-based inequality and atrocity, but these lack moral and legal foundations. Clear? Then moving on to the next slide. Next slide says that explain any 4 areas where democracy has failed. तो 4 areas बताने जहाँ democracy has failed. सबसे पहले, if democracy is expected to produce good government, then it is fair to expect that it would also produce development. Evidence shows that many democracy did not fulfill the expectation. The inability of democracy to achieve higher income development worries us. तो हायर इनकम डेवलपमेंट नहीं हो पा रही डेमोक्रेटिक कंट्री में. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, हेंस वन कैन एक्सपेक्ट to reduce economic disparities, but it is bitter truth that even when a country achieve economic growth, wealth is not distributed in such a manner that all citizens of the country will share एंड लीड अ बेटर लाइफ. तो पहला क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम है. मोर ओवर एक जो सोसाइटी है उसके बीच का गैप भी नहीं कम होता जा रहा है. रिच अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं, पुअर और पुअर होते जा रहे हैं. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी हैज फेल्ड ऑन द इशू ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन. तो पॉवर्टी रिडक्शन भी नहीं हो रही. तो डेमोक्रेसी हैज फेल्ड ऑन द इशू ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन. A smaller number of ultra-rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income. Those at the bottom of the society have very little to depend upon. So the income has been declining. Next, democracy often frustrates the need of the people and often ignore the demand of the majority of their population. The rooting talks of corruption and enough to convince us that democracy is not free of evil.
क्लियर। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द रीजनेबल आउटकम दैट वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। रीजनेबल आउटकम क्या है कि रीजनेबल आउटकम ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो सकती है, रिस्पॉन्सिव हो सकती है, लेजिटिमेट हो सकती है। सो डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है टू इंश्योर पीस एंड हार्मनी इन सोसाइटी। मोर ओवर डिग्निटी को प्रमोट कर सकती है और इंडिविजुअल के फ्रीडम को भी प्रमोट कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट कंप्लेन बाय पीपल कैन बी सीन एज अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टेंटली जो लोग कंप्लेन करते हैं इट इज सीन एज अ टेस्टिमनी, एज एन एविडेंस टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सप्लेन। सो यस, कंप्लेंट जो है वो हाईलाइट करती है अवेयरनेस ऑफ द पीपल एंड देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द, और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से that has put in place. So the complaint highlights the awareness of the people and the expectations of the people. It reflects कि जो citizens है they are not overruled by those in power and can objectively and critically examine the difference they have made. तो वो criticize कर सकते हैं गवर्नमेंट को, complain कर सकते हैं. It is a measure of their participation in public debates. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. It shows that people have transformed themselves from being subject to being सिटीजन. तो लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट टू बीइंग सिटीजन. क्लियर. Last question is, a think tank has been given to the task of designing an outline to measure how successfully has democracy been in any country. या फिर discuss the key indicators that the think tank should consider while designing this outline and explain why these factors are crucial in assessing the outcomes of democracy. तो सबसे पहली बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की. ठीक है, अगर मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बेसिकली आपने इसमें क्या बताना है, की इंडिकेटर्स बताने हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए while designing the outcomes of the democracy. ठीक है, तो सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ठीक है, हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट आता है सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल. ठीक है, दैट मीन्स आंसरेबल टू द पीपल. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग ऑफ माइनॉरिटी राइट्स. माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. This represents a strong commitment to democratic principle as this would enable the minority community to participate in the decision making process. Next आता है poverty. Reduction in poverty over the years would indicate the successful implementation of democracy. And next आता है rule of law. Presence of institutions जैसे independent judiciary helps uphold law and ensures fairness, justice and equal treatment to citizen. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर के साथ साथ हमारी पॉलिटिकल साइंस भी खत्म होती है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, जो कि हम कल स्टार्ट करने वाले हैं. और जिसने अभी तक बाकी चैप्टर्स नहीं करे उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक भी नीचे दिए गए हैं. काइंडली डू इट. बोर्ड्स के लिए आपने सिर्फ यही क्वेश्चन करना है और एमसीक्यूज के लिए सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है. फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस डू नॉट फॉरगेट टू रीच अस आउट ऑन द नंबर विच इज गिवन बिलो. एंड अगर कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो बाय बाय एवरीवन.